दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। अभी तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? मैक्सिमम पोर्शन को हम लोगों ने समाप्त किया। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो अभी छूटे हुए हैं, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आप लोगों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मैक्सिमम पोर्शन जो है सब्जेक्ट वाइज वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अभी हम लोगों को क्या करना है, जो मैं अक्सर बोलता हूं, अब हमें फुटप्रिंट समझने की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चन पे फोकस करना है जहां से क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं, जो मैं अक्सर बोलता हूं फुटप्रिंट। अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये हम लोग देखेंगे यूपीएससी ने होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए 2018 में किस टाइप के क्वेश्चन एराइज किए थे। यहां से हम लोग को फुटप्रिंट पता चलेगा। पिछले वीडियो में, पिछला मेरा वीडियो आप लोग जरूर देखें, जो 2013 में लोकसेवा आयोग ने होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए क्या क्वेश्चन एराइज किया था, फिर वहां से फिर 2018 में क्या क्वेश्चन एराइज किया था, इसमें कॉमन क्या है। ठीक है, ये यही होता है फुटप्रिंट। इंपॉर्टेंट हम लोग को कैसे समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है? ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों को अभी क्या करना है, फुटप्रिंट पकड़ के और वर्क करना है। अभी अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इसमें हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे फुटप्रिंट पकड़ने की। साथ में इस पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और उस पे एक नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊंगा। वो भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, साथ ही में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, इसको पूरा देखें, इसको स्किप ना करें। इससे हम लोगों को फुटप्रिंट का आइडिया मिलेगा, साथ ही मिले ये पता चलेगा हमें पढ़ना क्या है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जनरल स्टडीज, ये पेपर है होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर यूपीएससी 2018 का। पार्ट फर्स्ट में क्या है, जनरल स्टडी। पार्ट सेकंड में क्या है, होम्योपैथी। तो पहला क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड कॉलिंग गांधी जी ग्रेट सोल और महात्मा? किसने स्टार्ट किया था इनको ग्रेट सोल या महात्मा कहना गांधी जी को? आरसी मजूमदार, एससी बोस, आर एन टैगोर, डॉक्टर सैफुद्दीन केचलू। राइट आंसर ही आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। इंपेरर अकबर सन प्रिंस मुराद डाइट। सम्राट सम्राट अकबर का जो पुत्र मुराद था, कैसे उसका डेथ हुआ? फर्स्ट है ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिंकिंग, ड्यू टू इंजुरी इन वार। राइट आंसर इज ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिंकिंग। थर्ड देखते हैं, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर ऑफ महायान सेक्ट इन इंडिया? महायान और हीनयान जो है बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं, तो उसका लिटरेचर किसमें है? संस्कृत में। पाली प्रकृति अर्धा मगधी। राइट आंसर इज संस्कृत। ठीक है। इंग्लिश आर सकिंग द ब्लड, फोर्थ क्वेश्चन है, इंग्लिश आर सकिंग द ब्लड ऑफ इंडियन टू होम दिस स्टेटमेंट बिलोंग? पहला दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, आरसी दत्ता, एम जी रनाडे। राइट आंसर इज दादा भाई नौरोजी। क्लियर। अब देखते हैं, अयोध्या इज सिचुएटेड इन विच रिवर बैंक ऑफ फॉलोइंग? अयोध्या किस रिवर बैंक के किनारे किनारे स्थित है? राइट आंसर इज घाघरा। ठीक है। तो हम लोगों को, अच्छा मैं बाद में डिस्कस करूंगा इस पे, ये जब जीएस खत्म हो जाएगा तब डिस्कस अभी करते हैं। विच स्टेटमेंट ऑफ इंडिया वाज द लीडिंग प्रोडक्ट ऑफ शुगर इन 2013? 2013 में इंडिया में लीडिंग प्रोडक्शन शुगर का कौन सा स्टेट कर रहा था? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर इज महाराष्ट्र। क्लियर। Which of the following pair is not correct? कोट उड़ीसा, टोडा आसाम, गोंड आंध्र प्रदेश, मुंडा झारखंड। मुंडा झारखंड में मिलते हैं, गोंड आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, और टोडा आसाम में नहीं मिलते हैं। ये कहां पे मिलते हैं? तमिलनाडु में। टी से टोडा, टी से तमिल तमिलनाडु में। क्लियर। अकाउंट ओडिया में। क्लियर।
On which date length of night is maximum is southern hemisphere? साउथर्न हेमिस्फेयर पे सबसे लंबी जो रात होती है कौन सी किस डेट को होती है? 21 मार्च, 22 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर. राइट आंसर इज 22 दिसंबर. Which of the following give a line in globe is known as international deadline? Deadline. ग्लोब में जो लाइन होती है कौन सी वो लाइन होती है जिसको इंटरनेशनल डेडलाइन बोलते हैं? 0 लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 डिग्री ई लॉन्गिट्यूडनल लाइन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन. राइट आंसर इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन. क्लियर. फिर देखते हैं 10th. फॉर एडवाइस to President of India under Article 139, how many judges of Supreme Court are required to constitute a bench? Right answer is 5. 3, 5, 7, none of above. Right answer is 5. Public interest litigation, PIL क्या होता है? Public interest litigation is accepted by High Court of India under which section? आर्टिकल 226, आर्टिकल 227, आर्टिकल 228, आर्टिकल 229. राइट आंसर इज आर्टिकल 226. क्लियर. May I tell you that there is nothing like 0 hours? Those statement is Which among the following लोकसभा स्पीकर? इसको किसने बोला था? नाइट क्लियर. एक क्लियर नहीं है, आप लोग खुद देख लें. How long governor of any state of India can work in his own office? Less than 5 years, more than 5 years, only during the pleasure of president till 5 years. Right answer is only during the pleasure of president. राज्यपाल कब तक अपने पद पे बना रह सकता है? जब तक कि महामहिम राष्ट्र महोदय चाहेंगे तब तक वो अपने पद पे बने रह सकते हैं. अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 in the India the percentage of urban population was 27.78, 31.16, 33.24, none of above. Right answer is 31.16. Clear. According to census 2011 in India the percentage of urban population is 31.16. In India the institute which estimate the national income is, इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूट है जो एस्टिमेट करता है नेशनल इनकम? सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. राइट आंसर इज सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर. तेंदुलकर कमेटी रिलेटेड टू estimation of unemployment, estimation of poverty, estimation of per capita income, valuation of environment. Right answer is estimation of poverty. Clear. Demographic dividend is defined as a rise in rate of economic growth due to the पहला आंसर है sharp decline in female male ratio, increase the urban population. C, rising the share of working age population. D, increase in life increase the life expectancy. Right answer is rising the share of working age population. Clear. भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी was died in on किस डेट को डेथ हुआ था? 16 अगस्त 2018 को. क्लियर. द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज प्रिसाइडेड बाय. राइट. लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राइट आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा. In which country was Asian Game 2018 held? यहां पे एक क्वेश्चन एराइज कर सकता है. ओलंपिक गेम इन विच कंट्री वाज ओलंपिक गेम 2024 हेल्ड. ठीक है. तो अभी क्या पूछा? एशियन गेम से पूछा है. तो क्या आंसर होगा? इंडिया, चाइना, ईरान, इंडोनेशिया. राइट आंसर इज इंडोनेशिया.
who obtained gold medal in 2000 in 800 meter race in Asian Games 2018? Manjeet Singh, PV Sindhu, Neeraj Chopra, Tejvinder Singh. Right answer is Manjeet Singh. Clear? Which of the following pair is not correctly matched? क्रिकेट के प्लेयर कौन है? विराट कोहली, राइट. स्पोर्ट, मनजीत सिंह, राइट. लॉन टेनिस, विश्वनाथन आनंद, नहीं. ये किसके हैं? चेस के. हॉकी, ध्यानचंद, राइट. तो ये राइट है. व्हाट वाज द रैंक ऑफ व्हीट प्रोडक्शन इन इंडिया? इंडिया का व्हीट प्रोडक्शन में कौन सा रैंक है? सेकंड रैंक है. क्लियर? Which of the following ICAR research institute in located in Varanasi? Indian Agriculture Research Institute, Indian Institute of Pulses Research, Indian Institute of Sugarcane Research, Indian Institute of Vegetable Research. Right answer is Indian Research Institute of Vegetable Research. Human eye become most sensitive for which of the following color? रेड, ग्रीन, येलो, वायलेट. राइट आंसर इज, आप लोग अक्सर रोड के किनारे देखते हैं जो लिखा रहता है कि इस नगर पालिका में आपका स्वागत है, वो किस कलर से लिखा रहता है? याद करिए, ग्रीन. राइट आंसर इज ग्रीन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? प्रेशर, पास्कल, सही है. हीट, जूल, सही है. इंडक्टेंस, ओम, गलत. मैग्नेटिक फ्लक्स, वेबर, सही. राइट आंसर इज बी, नॉट. देखिए लिखा है नॉट. पेयर इज नॉट करेक्टली मैच. इस पे मैं पूरा डिटेल्स वीडियो बनाया हूं. आप चाहें तो मेरा स्टार्टिंग का वो देख सकते हैं, जब मैं जीएस स्टार्ट किया हूं उसमें इसको पूरा डिस्क्राइब किया हूं अच्छे से. सीरीज शायद 20 है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, आप लोग वहां देख सकते हैं. 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है? 124 बाइट, 124 मेगाबाइट, 124 किलोबाइट, बाइट, 124 टेट्राबाइट. राइट आंसर इज 124 मेगाबाइट. क्लियर? फिर देखते हैं. सॉरी. इफ द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd number is 61, what is the difference between highest and lowest number? ये मैं वीडियो बना चुका हूं, पूरा डिटेल इसको सर को भी बुलाए थे, वो समझाए थे. 21 लेवल का है, 10th लेवल का मैथ है. राइट आंसर इज 8. इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4x plus 8, what will be the area of square? 4x square plus x minus 4. इसका राइट आंसर बता देते हैं. एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 स्क्वायर यूनिट. ये पूरा डिटेल्स वीडियो मैंने बताया कि सीरीज 20 है, शायद एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं. सीरीज जो जीएस का मेरा स्टार्टिंग है उसमें मैं इसको पूरा डिस्क्राइब किया हूं. एक शॉपकीपर मार्क द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 10% above the cost price. He allowed a certain discount and suffer a loss of 1%. How much discount he allowed? Right answer is 11. एक बार इसको आप कंफर्म कर ले. मे बी, बट मुझे लग शायद 10 है. 10 या 11, ये दोनों में कंफ्यूजन है. मे बी. ठीक है, अब आ गया. अब हम लोग यहां से अच्छा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा, क्या देखा? पिछले वीडियो में देखा कि किस टाइप्स के क्वेश्चन एराइज किए जा रहे हैं एग्जाम में. जैसे एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर से एराइज हो गया, प्रोडक्शन, ठीक है, क्रिकेट और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन एराइज हुए हैं. फिर क्वेश्चन एराइज हुए हैं एशियन गेम से क्वेश्चन एराइज हुए हैं. फिर संविधान से क्वेश्चन एराइज हुए हैं. फिर क्वेश्चन एराइज हुए हैं 2011 में जो जनसंख्या गणना हुई थी उससे क्वेश्चन एराइज हुए हैं. फिर तो अब हम लोग इससे क्या समझें? हम लोग को पढ़ना क्या है? कौन सी बुक को स्टडी करना है? इसके लिए हम लोग को स्टडी करना है, इसके लिए लुसेंट की स्टडी करना है. बहुत मैं बार बार बोलता हूं, मेरे पास 2 बुक है. एक लुसेंट की बुक है, उससे स्टडी मैं किया था. अभी भी आप लोग के लिए एक नई बुक मंगाया था लुसेंट की, जो मेरे पास पड़ी हुई है, उससे स्टडी करना है.
अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकेंड, होम्योपैथी। The requisite knowledge of physician is mentioned in aphorism first, aphorism third, aphorism 6, aphorism 10. Right answer is aphorism 3. मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। The most suspicious patients are found in which miasm? Psychotic miasm. The fundamental principle of homeopathy is doctrine of white paper theory of drug proving law of similia, none of ever law of similia. Which potency has been introduced by Dr. Hahnemann in 6th edition of Organon 50 मिलिस्मल स्केल, जिसको दिया था रिन्यू डायनामाइजेशन, जिसको पिर्रे स्मिथ ने भी बोला था 50 मिलिस्मल स्केल। Chronic disease have very rapid course and very abrupt, very lingering course and very slow onset, very rapid course and very slow onset, very lingering course and very abrupt. Lingering मतलब slowly, धीरे धीरे। तो chronic disease क्या होता है? very lingering course होता है, very slow onset होता है। right answer. In which aphorism Dr. Hahnemann explained case taking? aphorism 83 to 104, एफोरिज्म 89 नहीं, एफोरिज्म 126 134 नहीं, एफोरिज्म 43 to 78 नहीं। The modus operandi of homeopathic medicine is explained in Organon of Medicine in which aphorism? 26, 25, 29, 39. राइट आंसर इज 29। 26 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किसको डिस्कशन किया गया? नेचर लॉ ऑफ क्योर को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स हम लोग क्या समझें, जो इंपॉर्टेंट एफोरिज्म है उसकी एक बार स्टडी कर लेना है, कुछ नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट एडिशन है एफोरिज्म है उसकी एक बार अच्छे से स्टडी करना है। इन विच एफोरिज्म ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन डॉक्टर हैनीमैन टॉक्स अबाउट मेंटेनिंग कॉजा ओकेजनलिस, एफोरिज्म 7। होम्योपैथिक क्योर इज डिस्क्राइब इन विच एफोरिज्म? क्योर किसमें डिस्क्राइब किया गया है? aphorism 29. right answer is aphorism 29. A psychotic patient desire sweet, cold food, narcotics, beer. right answer is beer. ठीक है। Inappropriate called chronic disease are deal in aphorism 77, aphorism 69 to 70, aphorism 72, aphorism 74 to 75. right answer is aphorism 77. clear? In which of the following diet regulation changes necessary? इंडिस्पोजिशन होता क्या? स्लाइट एंड अल्ट्रेशन इन हेल्थ इज नोन एज इंडिस्पोजिशन। एक किसमें दिया गया? एफोरिज्म 150 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब डाइट रेगुलेशन चेंजेस, यदि किसी स्लाइट अल्ट्रेशन, यदि कोई पेशेंट है जिसको कि डायरिया हो रहा है क्योंकि वो ओवर ईटिंग कर लिया, पार्टी में गया, खूब खा लिया, उसके बाद उसको डायरिया हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं? थोड़ा खिचड़ी खा लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, पेशेंट को आराम मिल जाता है। इस तरह से वो क्या हो गया? स्लाइट अल्ट्रेशन इन हेल्थ को हम लोग बोलते हैं इंडिस्पोजिशन। Objective symptom are the symptom which noted by physician, noted by relative, noted by friend, all of above. right answer is all of above. वहीं पे subjective symptoms रहता तो क्या यहाँ पे दे देता? ए लिख देता, यहां पे कर देता subjective symptoms, subjective symptom noted by the physician, by patient himself कर देता, तो क्या हो जाता? ए राइट आंसर हो जाता। क्लियर? सब्जेक्टिव सिम्टम्स वो होता है जो पेशेंट खुद, सब्जेक्ट खुद बताता है, और ऑब्जेक्टिव सिम्टम जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी ऑब्जर्व कर लेता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव सिम्टम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ होम्योपैथिक केस टेकिंग, होम्योपैथिक केस टेकिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट, एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से अलग करना, यही इसी के लिए हम लोग केस टेकिंग करते हैं। to get idea about mental disease, to get idea about common symptom, to get idea about symptoms of body, to obtain the individual picture of disease. right answer is to obtain individual picture of disease. disease का individual पिक्चर कलेक्ट करते हैं या उस पेशेंट का इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स
कलेक्ट करने को बोला जाता। नोवम ऑर्गेनन वाज रिटन बाय ह्यूग लॉर्ड फ्रांसिस बेकन हाइनेमैन, नन ऑफ अबव। राइट आंसर इज लॉर्ड फ्रांसिस बेकन। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर इज डिफ्लेक्टेड इन कैंट्स फिलॉसफी अंडर 8th ऑब्जर्वेशन, 9th ऑब्जर्वेशन, 10th ऑब्जर्वेशन, 11th ऑब्जर्वेशन। 9th राइट आंसर इज 11th ऑब्जर्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन को हम लोग छोड़ ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लें, हमको पढ़ना ही है। केंट 12 ऑब्जर्वेशन से ये क्वेश्चन जरूर एराइज करता है, इस बात को आप लोग नोट कर लें, कहीं अच्छे से नोट कर लें। केंट 12 ऑब्जर्वेशन को आपको पूरा याद करना है, ठीक है। मैंने तो लगभग पूरा रट लिया था, ठीक है। कोलेजन फाइबर इज impaired in vitamin B deficiency, vitamin C deficiency, vitamin K deficiency, vitamin A deficiency. Right answer is vitamin C deficiency. Clear? The shortest part of colon is ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon. यहीं पे एक बात मैं बता रहा हूं, ड्यूडनम जब मैं पढ़ा रहा था एनाटॉमी, तो ड्यूडेनम पढ़ा था सर, मैंने आप लोगों को बताया था आप लोगों को क्या करना है कि ड्यूडेनम का पार्ट मैं बताया था, उसको क्या करना है आप लोगों को याद कर लेना। ड्यूडेनम के जो पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट कौन है, सबसे बड़ा पार्ट कौन है, ये सब याद करना है। यहीं से मिल गया कोलोन का सबसे शॉर्ट पार्ट कौन सा है, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन। राइट आंसर इज एसेंडिंग कॉलम। वहीं पे अगर हम सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, लार्जेस्ट कौन सा होता है, ट्रांसवर्स कॉलम। विच लार्जेस्ट, अच्छा ये बात कर लेते हैं। अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के। यहां से क्या शुरू हो गया आप लोगों का, एनाटॉमी। ये अब हम लोग बात करने लगे यहां से एनाटॉमी के, ठीक है। अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पे। Which of the longest of the sesamoid bone, longest sesamoid bone कौन सा होता है, पटेला। फीमर क्लेविकल ह्यूमरस, राइट आंसर इज पटेला। Which of the longest muscle of the body, quadriceps femoris, sartorius, biceps femoris, biceps bronchi, राइट आंसर इज sartorius। इसको also known as टेलर मसल्स भी बोलते हैं। मतलब हम लोगों को क्या पता चला, लॉन्गेस्ट मसल पूछ दिया तो क्या पूछ सकता है, लॉन्गेस्ट नर्व पूछ सकता है। लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी होती है, सियाटिक नर्व। लॉन्गेस्ट वेन कौन सी होती है, ग्रेट सेफाइनस वेन। लॉन्गेस्ट, ऐसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, फीमर होती है। शॉर्टेस्ट बोन कौन सी होती है, स्टेप्स होती है, ईयर और सिकल्स का बोन है। ऐसे हम लोगों को क्या करना है, इसको याद कर लेना। मेलानोसाइट आर डेराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, मेसोडर्म, बोन मैरो, न्यूरल क्रेस्ट। राइट आंसर इज न्यूरल क्रेस्ट। जितना मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को ऐसे ही स्टडी करनी है। अगर लॉन्ग पूछ दिया तो पूरा जितना भी मेरे माइंड में लॉन्ग चल रहा है सबको याद कर ले, जितना शॉर्ट चल रहा है सबको याद कर ले। विच वन इज, अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया। कॉमन फिक्सिंग एजेंट यूज इन टिश्यू प्रोसेसिंग, टिश्यू प्रोसेसिंग में कॉमन फिक्सिंग एजेंट कौन सा यूज किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड, अल्कोहल, जाइलिन, क्लोरोफॉर्म। राइट आंसर इज फॉर्मेल्डिहाइड। विच वन इज कॉल्ड म्यूजिशियन नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियल नर्व, सियाटिक नर्व। राइट आंसर इज अल्नर नर्व। फर्स्ट मेटाकार्पल फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट इज हिंग जॉइंट, सैंडल जॉइंट, ellipsoid joint, synovial joint. Right answer is saddle joint. Clear? Autoimmune destruction of platelets seen in SLE are a rare disease. SLE are a rare disease. Polyarthritis nodosa. Right answer is SLE. Systematic lupus erythematosus. ठीक है। ब्रोंकाइटिस इज मोस्ट कॉमन इन विच लोब, ज्यादा कॉमन किसमें होता है, राइट अपर लोब, राइट मिडिल लोब, लेफ्ट अपर लोब, लेफ्ट लोअर लोब। राइट आंसर इज लेफ्ट लोअर लोब। क्लियर? वहीं पे अब बात करेंगे हम लोग।
Which of the following syndrome is found in thiamine deficiency? Peripheral neuropathy, color blindness, osteoporosis, bruising. Right answer is peripheral neuropathy. Vomiting of blood from lesion in the upper GI tract. Above the labor of ampulla, vector is termed as hemoptysis, melanoma, hemorrhoidal bleeding, hematemesis. Right answer is hematemesis. What is the normal blood clotting time? From 3 to 6 minutes, from 5 to 15 minutes, from 16 to 20 minutes, from 1 to 4 minutes. Right? Sorry, from 5 to 15 मिनट. यहीं पे हम लोग को देखना है ना, ये तो पूछ ले ब्लीडिंग टाइम, तो देख लेना क्लॉटिंग टाइम नॉर्मली क्या होता है. इस तरह से हम लोगों को याद कर लेना है. हेंसन डिजीज इज कॉल्ड tuberculosis, AIDS, gonorrheal, leprosy. राइट आंसर इज लेप्रोसी. लेप्रोसी को हैंसन डिजीज भी बोला जाता है. नेक रिजिडिटी विदाउट फीवर इज सीन इन मेनिंजाइटिस, मेनिंजिस, सब एरेक्नॉइड हेमेस, स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन. मेनिंजिस में होता है विदाउट फीवर. और वहीं पे यदि नेक रिजिडिटी मींस नेक में स्टिफनेस विद फीवर हो जाए तो क्या होगा? मेनिंजाइटिस होगा. हाईली स्पेसिफाइड टेस्ट फॉर HIV एंटीबॉडी इज ELISA, साउथर्न ब्लड, नॉर्थर्न ब्लड, वेस्टर्न ब्लड. राइट आंसर इज वेस्टर्न ब्लड. लंबर पंक्चर इज कंसीडर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ब्रेन अपसेट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सिफिलिस. राइट आंसर इज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. Which hepatitis is more common in pregnancy? Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis C. Right answer is hepatitis E. फिर देखते हैं मोस्ट कॉमन इंट्राकैन. अच्छा वो सॉरी, एक चीज और हम लोग देख लेते हैं. ये कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है? ये सर्जरी का क्वेश्चन है. ठीक है. मोस्ट कॉमन इंट्राक्रैनियल हेमरेज इन बॉक्सर. जो बॉक्सर होते हैं उनमें सबसे ज्यादा इंट्राक्रैनियल हेमरेज बॉक्सर में कौन सा इंट्राक्रैनियल है मोर कॉमन है? इंट्रावेंट्रिकुलर, एक्स्ट्रावेंट्रिकुलर, सबड्यूरल, सेरिबेलर. राइट आंसर इज सबड्यूरल. मेथड ऑफ चॉइस ऑफ ए न्यू बोर्न बेबी नॉट पासिंग यूरिन फॉर 36 hours. USG for kidney and bladder, CT scan, cystoscopy, X-ray pelvis. Right answer is USG for kidney and bladder. यदि कोई बच्चा 36 घंटे से यूरिन पास नहीं कर रहा है तो हम लोग उसके लिए क्या टेस्ट कराते हैं? लिखते हैं USG KUB, किडनी यूरेटर ब्लैडर. इट्स इन्वॉल्व बी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, टॉक्सिक टी सेल. राइट आंसर इज हेल्पर टी सेल. आयरन ओवरलोड इन ऑल एक्सेप्ट. हम लोगों को एक चीज बहुत ध्यान देना है, अगर कहीं एक्सेप्ट तो नहीं पूछा है या में नॉट लिखा हो, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा. क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है. आयरन ओवरलोड इन ऑल एक्सेप्ट थैलेसेमिया, माइलोडाइस्प्लास्टिक सिंड्रोम, पॉलीसाइथेमिया वेरा, साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया. राइट आंसर इज पॉलीसाइथेमिया वेरा. डिल्यूजन इज ए डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, इंटेलेक्ट. डिल्यूजन जो है ये थिंकिंग है. मैं एक डिटेल्स वीडियो बनाया हूं, इल्यूजन, डिल्यूजन, हैलुसिनेशन. इसको जाके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, इसको पढ़ना ही पड़ेगा. इल्यूजन, डिल्यूजन, हैलुसिनेशन. इल्यूजन जो होता है उसको आप वीडियो देखें. All can cause diarrhea except rotavirus, calcivirus, reovirus, adenovirus. Right answer is reovirus. ठीक है. In MI, which enzyme is raised in 4 to 6 hours and decreases in 3 to 4 days? SGOT, LDH. अच्छा इसको मैं कर दूं, कैल्सी वायरस में भी कंफ्यूजन है. एक कैल्सी वायरस या रियो. 70% मैं कैल्सी वायरस को देता हूं और 30% रियो वायरस को. एक बार आप लोग देख लें. ठीक है. इन एमआई विच एंजाइम इज राइट रेज्ड इन
4 to 6 hours and decreases in 3 to 4 days. SGOT, LDH, CPK, SGOT. Right answer is CPK. NORDC criteria are used for assessment of child for degree of dehydration, assessment of child for degree of malnutrition, assessment of child for presence of heart disease, assessment of child of mental retardation. Right answer is assessment of child for presence of heart disease. Beta blocker are used. Phobic disorder, anxiety, schizophrenia, mania. Right answer is anxiety. Hemolysis is caused in which pneumonia? Haemophilus, Klebsiella, Pseudomonas, Streptococcus. Right answer is Streptococcus. Most common type of carcinoma lung is small cell carcinoma, adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, large cell carcinoma. Right answer is A, adenocarcinoma. Obesity is not a feature of, देखिए ये not a feature of, obesity इज ए फीचर ऑफ। यहाँ पे मुझे एक पहले भी मैं बता चुका हूँ, एक मेरे फ्रेंड तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ओबेसिटी इज नॉट, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और फीचर ऑफ। सबसे पहले हाइपोथायराइडिज्म, मैंने तुरंत हाइपोथायराइडिज्म को सही मारा और चल दिया, बाद में देखा ओबेसिटी इज ए नॉट, तो यार गड़बड़ हो गया। तो अभी हम लोग को क्या करना है, इस पे ध्यान देना। ओबेसिटी इज नॉट फीचर ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म का तो फीचर है ही, हाइपरथायराइडिज्म का नहीं है। फियोक्रोमोसाइटोमा, हाइपोगोनाइडिज्म, कसिंग सिंड्रोम। राइट आंसर इज फियोक्रोमोसाइटोमा। Hemiplegia is most commonly used by the thrombosis. Anterior cerebral artery, medial cerebral artery, posterior cerebral artery, basilar cerebral artery. Right answer is medial cerebral artery. Which is not a component of GAR score? Color of body, muscle tone, heart rate per minute, respiratory rate per minute. Right answer is respiratory rate per minute. All the feature of tuberculosis effect except pleural effusion, consolidation, pulmonary fibrosis, pulmonary artery obstruction. Right answer is pulmonary artery obstruction. Absence seizure are seen in grand mal epilepsy, myoclonic epilepsy, petit mal epilepsy, hyperkinetic. Right answer is petit mal epilepsy. यही राइट है। Which of the following is not reabsorbed by kidney? Urea, glucose, potassium, creatinine. Right answer is creatinine. Which cancer is marker of CA19-9 cancer marker? Gastric cancer, multiple myeloma, ovarian cancer, breast cancer. Right answer is ovarian cancer. सॉरी यार, ओवेरियन कैंसर नहीं होगा। राइट आंसर इज गैस्ट्रिक कैंसर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट which of the following hormones? ADH, oxytocin, ACTH, LH, FSH, LH, TSH. Right answer is ADH and oxytocin. एग्जाम का प्रिपरेशन करते समय मैंने नोट्स बनाया था, सारे हार्मोन्स को एक ट्रिक मैंने बना लिया था, कैसे सारे हार्मोन्स को याद करना है। मुझे एग्जाम के समय लगभग सारे हार्मोन्स याद थे कि कौन से हार्मोन्स कहां से सीक्रेट होते हैं। वो मैं सोच रहा हूं उसको कल शेयर करूं आप लोगों के बीच कि वो ट्रिक है, बहुत आसानी से उसको याद किया जा सकता है कौन से हार्मोन्स कहां से निकलते हैं। फिर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जैसे किसी भी डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसे टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझसे छूट गए हैं, उस पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इस पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, सारे हार्मोन्स को देख लेंगे, और क्या देख सकते हैं। फिर जैसे जैसे याद आएगा मैं आप लोगों के, कल मैं हार्मोन्स पे वीडियो बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स हम लोग याद करते हैं कैसे, इजी तरीके से याद किया जाएगा हार्मोन्स को।
Bipolar neurons are present in dorsal root ganglion, retina, sympathetic ganglion, spinal cord. Right answer is retina. Normal value of total snowfall is 2000 to 4000 per cubic mm, 4000 to 11,000 per cubic mm, 10,000 to 20,000 per cubic mm, 10 to 40 to 400 per cubic mm. Right answer is 40 to 400 per cubic mm. Hemolysis first appear early normoblast, intermediate normoblast, late normoblast, reticulocyte. Right answer is intermediate normoblast. Insulin facilitated glucose uptake in kidney tubules, red blood cell, brain, and skeletal muscles. Right answer is skeletal muscle. Sudden drop of systematic blood pressure occurs at artery, arterioles, capillary vein. Right answer is arterioles. नॉर्मल बहुत इजी क्वेश्चन पूछा 89 नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इन डे ईच कितने दिनों में आरबीसी अपनी लाइफ समाप्त कर देती है 130 120 150 180 राइट आंसर इज 180 swelling center located in mid-brain pons medulla oblongata cerebellum right answer is medulla oblongata calcitonin is secreted by adrenal cortex adrenal medulla parathyroid thyroid right answer is thyroid thyroid और क्या करता है T3 T4 और calcitonin secrete करता है ठीक है on which इसीलिए मैं बोला ये दो क्वेश्चन पूछ लिया गया कहां से हार्मोन से एक पहले भी क्वेश्चन पूछा था क्या क्वेश्चन पूछा था शायद मुझे याद आया क्या क्वेश्चन पूछा था चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन ये अभी क्या पूछ लिया एक हार्मोन से हम लोग इजीली हार्मोन्स को याद करेंगे ताकि एक ट्रिक के थ्रू याद करेंगे ताकि बिल्कुल भी एग्जाम के समय बैठे और ज्यों दिया कि T3 किससे सिक्रीट होता है याद आ गया LH कहां से सिक्रीट होता है कॉर्टिसोल कहां से सिक्रीट होता है तो हमारे दिमाग में तुरंत आ गया इंसुलिन पैनक्रियाज के किस सेल से डिक्रीज करता है इस तरह से हम लोगों को क्या करना याद कर लेना अब बिलो विच इज द फिक्स मेयर स्मॉल पॉक्स मैकेनिकल इंजुरी सर्जिकल डिजीज congenital corporeal constitution right answer is smallpox normal potassium level in blood 35 to 50 milli equal per liter B has 13.5 to 14.5 milli equal per liter 3.5 to 5 milli equal per liter D 5 to 15 milli equal per liter right answer is 3.5 to 5 milli equal per liter. Which of the following is dietary fiber? Collagen, pectin, keratin, elastin. Right answer is pectin. Clear? In which of the following aversion to alcohol not found in? Aversion to alcohol not found in sorinum, tuberculinum, sulfur, all of above. Aversion to alcohol. Alcohol in which देखिए कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग एवर्शन टू एल्कोहल नॉट फार्म अब हम लोग इसके लिए थोड़ा सा रिपोर्टरी खोलेंगे जरूर मींस क्या पूछ रहा है डिजायर फॉर एल्कोहल तो हम जाएंगे फूड एंड ड्रिंक में जाएंगे एल्कोहल एल्कोहलिक डिजायर में गए क्या पूछा है एक सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एवर्शन टू एल्कोहल माने एल्कोहल से एवर्शन है नॉट फार्म नहीं मिलता है सोरिनम ट्यूबरकुलिनम सल्फर हाँ देखिए चलते हैं जनरल डिज फूड एंड ड्रिंक एल्कोहल एवर्शन क्या हो रहा है यार
कंफ्यूज कर दिया। इसका राइट आंसर हुआ सोरिनम। इसको आप लोग खुद स्टडी करें। मुझे पता है कि इसके जो राइट, मैं सिर्फ उससे दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, ताकि आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट बने किस टाइप से क्वेश्चन एराइज होता है, बट मुझे मिला नहीं और टाइम नहीं होने की वजह से इसको कहेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एवर्सन टू एल्कोहल नॉट फॉर्म? सोरिनम, ट्यूबरकुलिन, सल्फर, ऑल ऑफ एबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ एबव। क्रेविंग फॉर सावर एग एंड स्मॉल थिंग्स आर वेरी करेक्टरिस्टिक ऑफ। इसको हम लोग देखते हैं, पाला तो नहीं मिला, तो फूड एंड ड्रिंक का ही है, जनरलिटीज में जाएंगे। फूड एंड ड्रिंक में सावर, सावर फूड डिजायर। हिपरसल्फ है, एकोनाइट, कोरेलियम रूब्रम, हिपरसल्फ, ब्रेटमल, बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन ये चार मेडिसिन जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? हिपरसल्फ। क्लियर? वहां से देख सकते हैं। फिर चलते हैं, सोरिनम पेशेंट डज नॉट इंप्रूविंग व्हाइल यूजिंग। सोरिनम पेशेंट क्या यूज करता है तो इंप्रूव नहीं कर सकता है? कॉफी। सोरिनम पेशेंट को, यदि सोरिनम का पेशेंट है तो उसको बोलना है कि तुम्हें कॉफी नहीं पीना है, ठीक है। कैन नॉट स्पीक विदाउट बीपिंग रिलेटेड टू द, इसको भी हम देखेंगे। जनरल, ये कौन सा सिम्टम्स है? मेंटल सिम्टम्स है। वीपिंग, क्या सिम्टम जाएंगे? पेशेंट वीपिंग, टेलिंग हर कंप्लेन, सिकनेस व्हेन टेलिंग ऑफ हर। क्या क्या? मेडोरिनम, पल्सेटिला, सीपिया। राइट आंसर क्या हो गया? मेडोरिनम, पल्सेटिला, सीपिया। राइट आंसर इज ऑल ऑफ एबव। क्लियर? डायरिया व्हाइल सी यूरिनेट is related to muriatic acid, L-secretin, alumina. Diarrhea while she urinate is related to alumina में। राइट आंसर इज एलुमिना। इसको देखते हैं कैसे और इसको डिस्क्राइब करेंगे। रेक्टम में जाते हैं। इससे हम लोगों को क्या क्या फायदा मिल रहा है? इससे फायदा हमको ये मिल रहा है कि हम लोग रिपोर्टिव भी पढ़ रहे हैं। जैसे डायरिया कहां मिलेगा? रेक्टम में मिलेगा। डायरिया व्हाइल यूरिनेशन कहां मिलेगा? रेक्टम में मिलेगा। डायरिया तो अलग एक चैप्टर ही है। डायरिया, यूरिनेशन, एग्रावेशन, एलुमिना। अब इसको हम लोग बोरिक से थोड़ा चाहे तो पढ़ सकते हैं इसको। हम बोरिक खोलते हैं, बोरिक मटेरिया मेडिका में चलते हैं। देखिए नीचे से पहली दूसरे हैं, डायरिया ऑन यूरिनेटिंग। ये कहां से क्वेश्चन पूछा? बोरिक मटेरिया मेडिका से क्वेश्चन उठा लेना, ठीक है। नीचे से सेकेंड लाइन, डायरिया ऑन यूरिनेटिंग। क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे? डायरिया व्हाइल शी यूरिनेट इज रिलेटेड विथ एलुमिना। कैन नॉट वॉक ऑन इवन ग्राउंड इज रिलेटेड टू एलुमिना, एनाकार्डियम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, लिलियम टिग्रिना। राइट आंसर इज लिलियम टिग्रिना। कैटरेक्ट इन ऑफिस वर्कर इज रिलेटेड टू, कैटरेक्ट किस ऑफिस वर्कर में कैटरेक्ट मिलता है? इसको भी हम लोग बोरिक से पढ़ेंगे। ये कहां पे दिया हुआ? बोरिक में। चलते हैं यहाँ पे विजन में, चाहते हैं कैटरेक्ट, सॉरी, कैटरेक्ट, आई की प्रॉब्लम है, आई में आएगा कैटरेक्ट, सॉरी विजन गलती से चले। ऑफिस वर्कर, अच्छा नहीं, ऑफिस वर्कर इस नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग खोलते हैं साइलेसिया। ये भी चलते हैं हम लोग बोरिक में देखते हैं। हम क्यों ऐसे बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि आप बोरिक से
क्वेश्चन एराइज होते हैं एग्जाम में। साइलेसिया आई में चलते हैं, देखते हैं क्या दिखा है। नीचे से तीसरी लाइन, कैटरेक्ट इन ऑफिस वर्कर। बोरिक मटेरिया मेडिका के आई सेक्शन में लिखा हुआ है कैटरेक्ट इन ऑफिस वर्कर। क्लियर? इस तरह से हम लोगों को प्रिपेयर करना है। कैटरेक्ट इन ऑफिस वर्कर, साइलेसिया। While medicine used when singing or using the arm, itching and weakness in deltoid arm. जब पेशेंट while medicine is used when singing or using the voice, sternum metallicum. Right answer is sternum metallicum. ये कहां पे दिया हुआ है? एलेंस की नोट में। एलेंस की नोट, वहां से आप इसको देख सकते हैं। कंप्लेन एपियर डायगोनली, कंप्लेन एपियर डायगोनली अपर लेफ्ट, अपर में लेफ्ट साइड एंड लोअर राइट साइड इज रिलेटेड टू एम्ब्राग्रेसिया। सस्पेक्ट है, मे बी, नॉट क्लियर। मुझे लीडम पाल भी लग रहा है। 70% एम्ब्राग्रेसिया और लीडम पाल 30%। एक बार आप लोग कंफर्म कर लें अपने हिसाब से। इन विच मेडिसिन वी फाइंड कॉफ इज बेटर बाय लाइंग डाउन एंड एग्रावेटेड इन डे टाइम। नॉट क्लियर, ये मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन कॉजेज एवर्सन टू टोबैको। टोबैको किसमें? अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि यूफ्रेशिया, ए जो है यहाँ पे मुझे यूफ्रेशिया अगर मिल जाता, ई अगर पल्सेटिला की जगह यूफ्रेशिया रहता तो यूफ्रेशिया में बहुत ही ये सिम्टम प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो यूफ्रेशिया मिला नहीं तो इसलिए मैं कंफ्यूज हूं इसको लेके। अब हम लोग देखेंगे 105। Which of the following medicine causes aversion to tobacco? Right answer is calcaria carb. बोरिक मटेरिया मेडिका में दिया हुआ है एवर्सन टू टोबैको, आप देख सकते हैं। Which medicine is used for aversion to mother? Not clear. इसको भी आप लोग देख लें। Which medicine is prescribed for asthma worse in foggy weather as per Boric? Right answer is हाइपेरिकम। हाइपेरिकम का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। फॉगी वेदर में अस्थमा जो होता है इसका वर्स हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। एवर्सन टू ब्रेड इज फाउंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको भी हम लोग देखेंगे। एक इसमें है, ये भी बोरिक का ही, बोरिक में ही दिया हुआ है। इसको भी देखते हैं, कैसे देखेंगे उसको। क्या है? ब्रेड एवर्सन है किस समय? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले चलेंगे इसमें, फिर फूड एंड ड्रिंक में जाएंगे। फूड एंड ड्रिंक, फूड एंड ड्रिंक में गए और फूड एंड ड्रिंक में जाने के बाद हम लोग क्या देखेंगे? एवर्सन, सॉरी ब्रेड, क्या हो गया भाई? ब्रेड एवर्सन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग। राइट आंसर इज सीपिया। क्लियर? सीपिया में भी है, नट्राम्यूर में भी है, एंटिमटाट में भी है, लाउरोसेरेसस में भी है। बट यहाँ पे क्या सेकंड ग्रेड किसको मिला? सीपिया को। या क्वेश्चन, अच्छा हम लोग थोड़ा बोरिक में देख लें, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? टाइम लग रहा है ज्यादा। बोरिक, स्टोमक में चलते हैं बोरिक के। टोबैको डिस्पेप्सिया, ऐसे लाइन में कहीं पढ़ा जरूर था, एग्जैक्ट याद नहीं, इसी में पढ़ा था, तो हो सकता है कि एलेंस की नोट में दिया। बट यहां पे आप लोग देखेंगे कि लिखा हुआ है टोबैको डिस्पेप्सिया। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही लाइन नहीं लिखा हुआ, बट लिखा हुआ है टोबैको डिस्पेप्सिया। मुझे लग रहा है एलेंस की नोट में लिखा हुआ। एवर्सन टू ब्रेड फाउंड इन ड्यूरिंग
प्रेगनेंसी। फॉर बैड इफेक्ट ऑफ इग्नेशिया अमारा विच मेडिसिन इज गिवन? इग्नेशिया, अच्छा एक सेकंड, इसका राइट आंसर ही 108 का। फॉर बैड इफेक्ट ऑफ इग्नेशिया अमारा विच मेडिसिन इज गिवन? पल्सेटिला, आर्सेनिक एल्बम, बेलाडोना, सीना। राइट आंसर इज पल्सेटिला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रोनिक कंप्लीमेंट्री ऑफ बेलाडोना? ये कहां पे लिखा हुआ है? एलेंस की नोट में ये दिया हुआ है। आप लोग एलेंस की नोट रेमेडी रिलेशनशिप में जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है एलेंस की नोट में, एलेंस की नोट में ये लिखा हुआ है कैलकेरिया कार्ब में। Which of the following medicine is indicated for ailment for टी ड्रिंकिंग? टी ड्रिंकिंग की वजह से वो प्रॉब्लम होती है तो उसमें कौन सी मेडिसिन अच्छा वर्क करती है? राइट आंसर इज पल्सेटिला। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी? अब क्वेश्चन ये अभी तक किसकी बात हो रही थी? मेटेरिया मेडिका की। अभी किसकी बात हो रही है? अभी बात हो रही है फार्मेसी के। मेटेरिया मेडिका प्यूरा, आर्गेनान ऑफ मेडिसिन, क्रोनिक डिजीज, ऑल ऑफ एबव। मैं जो वीडियो बनाया हूं आर्गेनन से रिलेटेड, मेटेरिया से रिलेटेड या फिर फार्मेसी से रिलेटेड, मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें कवर किए गए। मैक्सिमम क्वेश्चन वहां अगर उसको तैयार कर लेते हैं अच्छे से तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। राइट आंसर इज ऑल ऑफ एबव। द ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया एसपीआई वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1971। मैंने क्या बोला था? एचपीआई के जितने भी वॉल्यूम और जितने मैनोग्राम थे वो सबको आपको रिवीजन कर लेना है। क्लब मास इज ए कॉमन नेम ऑफ लाइकोपोडियम, थूजा, फ्रूकस, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, अर्निका मैट, लाइकोपोडियम। मैंने फिर क्या बोला था कि आपको सारी मेडिसिन का कॉमन नेम और प्रूवर नेम और फैमिली याद कर लेना है। रस्ट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट? whole plant, root, stem, leaf. Right answer is leaf. Calcarea core prepared from which layer of the oster cell? इसका नाम ही है मिडिल लेयर ऑफ oster cell. Right answer is middle layer. From